ठीक है, मैंने ये सवाल इसलिए उठाया था क्योंकि आज ही एक एमपी ने बड़े फक्र के साथ खड़े होकर कहा है संसद के अंदर, और कहा है कि भाई हमने बच्चों को दिखाने के लिए एटम बम थोड़े ना रखे, एक कश्मीर पर गिरा दें। तो मैं राजा फैजल आपसे यही पूछ रहा हूं, ना हैसियत न दम, फोड़ेंगे एटम बम। ये कौन सा देश है भाई? दीपक, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बातें सुन के, और खुसूसन जो आपने आगाज में एक बात की कि गालिबन 70% जो आपके मुल्क के नागरिक हैं उनका ये कहना है कि आपको भी ऐसी ही कार्रवाइयां पाकिस्तान में करनी चाहिए जो कि फलस्तीन में इसराइल ने की हैं। तो एक बात तो साबित होगी कि इंडिया में 70% लोग जो हैं वो अहमकों की जन्नत में रहते हैं, उनको पाकिस्तान और फलस्तीन में फर्क का मालूम नहीं। और यहाँ सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि आप कुछ भी करने की कोशिश करेंगे तो आपको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा, जैसा कि फरवरी 2019 में आपको मिला। वो दिन गए कि जब बालाकोट के बाद क्या कर लिया था आपने? बालाकोट के बाद क्या कर लिया था आपने? अपनी लाशें क्यों नहीं ले गए थे करगिल से? ये भी बता दीजिए राजा साहब, अपने सैनिकों की लाशें क्यों नहीं ले गए थे करगिल से? डर गए थे क्या? वो चीज हमने कई दफा दोहराई है। आप मुझे भी ऐसी टाइम दें जैसा कि आपके मुताबिक, जैसा कि पहले जो पाकिस्तानी वो अपने आप को पाकिस्तानी कहते नहीं है, आप उनको पाकिस्तानी कह रहे हैं, और उनसे जो भी बात आपको नजर आती है वो आप पाकिस्तान के साथ टैग करते हैं। वो आपको ये मशवरे दे रहे हैं कि सारी ट्रेड वगैरह खत्म कर दें और सब कुछ खत्म कर दें और बम मारना शुरू कर दें पाकिस्तान में। ये तो यही कहेंगे ना, ये तो नहीं चाहते ना कि पाकिस्तान और भारत कभी भी बैठ के कोई अमन की भी बात कर लें। हम वो नहीं कह रहे हैं, वो तो कह रहे हैं बम नहीं मारना चाहिए। आपने सुना नहीं उनको? वो नहीं कह रहे हैं बम मारना चाहिए, आपके एमपी कह रहे हैं एटम बम मार देना चाहिए। मौलाना चित्राली और आपकी संसद में आज कहा है कि एटम बम मार देना चाहिए। मैंने इसीलिए बोला ना हैसियत ना दम, मारेंगे एटम बम। दीपक जी, मसला ये है कि हमेशा बैठ के आप हमेशा बैठ के अमन के बारे में बात कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के लोग जिनका के ना पाकिस्तान से ना भारत से कोई लैया दैया है, उनको सिर्फ और सिर्फ अपनी नौकरी की परवाह है। मेरे ख्याल में हमें उनसे पूछ के नहीं चलना चाहिए कि क्या हमें अमन के बारे में बात करनी चाहिए या जंग के बारे में। सर, मेरे दोस्त है, मेरे मेहमान है, उनका भी उतना ही स्वागत है जितना आपका है। आप उनके विचारों से सहमत या असहमत हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए वो भी उतने ही प्रिय हैं जितने राजा साहब हैं। राजा साहब बैकयार्ड में देखो कुछ नहीं है, दुनिया खत्म करने की, मसले को आगे बढ़ाते हैं।